आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन, जीएसटी एक्सपर्ट। आज फिर दोबारा डिस्कस करेंगे एनुअल रिटर्न का एक बहुत बड़ा इशू। सर इशू क्या है? मैंने कहा डियर इशू को ध्यान से सुनिएगा। इशू ये है कि आपने जीएसटीआर 3B में फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जीएसटीआर 3B में अपनी लायबिलिटी जमा नहीं करी, सेल नहीं दिखाई 3B के अंदर, लेकिन आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जीएसटीआर 1 के अंदर वो लायबिलिटी दिखा दी है और उस वाली लायबिलिटी को आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की 3B में दिखाकर टैक्स भी जमा कर दिया है। अब उस चीज को एनुअल रिटर्न में कैसे करें? क्या सर 2 बार टैक्स लग जाएगा? क्योंकि एक बार आपने टैक्स कब दे दिया है? 3B के अंदर टैक्स दे दिया है, लेकिन आपने गलती क्या करी? 17-18 में टैक्स नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि अगर आपकी कोई 3B मिसमैच रह जाती है तो आप उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट मंथ में दिखा सकते हो। तो आपने वही चीज करी कि 17-18 की जो 3B थी आप नहीं दिखाई सेल, और आपने कौन से ईयर में दिखा दी डियर? 18-19 में। लेकिन जब अब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, एनुअल रिटर्न में दिक्कत क्या आ रही है? आपकी जीएसटीआर 1 के हिसाब से सेल ज्यादा आ रही है और जीएसटीआर 3B के हिसाब से सेल कम आ रही है। लेकिन वो जो डिफरेंस है उन दोनों सेलों का, वो आप कहां पर दिखा चुके हो? फाइनेंशियल ईयर 18-19 में दिखा चुके हो और उस पर टैक्स भी पे कर चुके हो। सर इस केस में हमें क्या करना है? डियर इस केस में मैं आपको 2 रास्ते बताता हूं। सर क्या 2 रास्ते हैं? मैंने कहा डियर एनुअल रिटर्न तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी ओरिजिनल सेल है, मतलब ओरिजिनल सेल का मतलब क्या है डियर? जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई है, क्योंकि करेक्ट सेल आपकी वही है। तो यहां पर जो एनुअल रिटर्न में कॉलम नंबर 4 के अंदर जो सेल आती है वो कहां से उठकर आती है? जीएसटीआर 1 से। अब जीएसटीआर 1 के अंदर तुम्हारी सेल कितनी आ रही है सर? 37 लाख रुपए। और अभी अगर हम इसका 3B देखेंगे तो 3B में सेल कितनी आ रही है सर? 34 लाख रुपए। सर 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। क्या इस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा दोबारा? क्योंकि जैसे ही आप एनुअल रिटर्न सबमिट कर दोगे क्या लायबिलिटी बनेगी या नहीं, इस बात को डिस्कस मैं कर रहा हूं। इशू क्लियर है? हाँ सर इशू तो क्लियर है। तो डियर मैं आपको इसमें सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आपने एनुअल रिटर्न के अंदर यहां पर सेल दिखाई है, जैसे ही आप एनुअल रिटर्न को सबमिट करोगे, जैसे ही आप एनुअल रिटर्न को सबमिट करोगे तो डिपार्टमेंट के पास 2 डेटा आ गए। 3B में सेल 34 लाख और एनुअल रिटर्न में सेल 37 लाख। गवर्नमेंट पे टैक्स आया हुआ है 34 लाख का और आपको टैक्स कितने का देना है? 37 लाख का। तो सर इस डिफरेंस को कैसे करें? जैसे ही आप डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न, तो उसके बाद हो सकता है आपके पास एक नोटिस आ जाए और नोटिस में डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ ले कि बेटा तेरी जीएसटीआर 1 में या एनुअल रिटर्न में सेल है 37 लाख रुपए और 3B में सेल है 34 लाख रुपए, तूने जो टैक्स दिया है हमें दिया है 34 लाख पर, लेकिन हमें टैक्स किस पे चाहिए? 37 लाख पर। तो डियर आप उनके लिए एक वर्किंग शीट बना लेना। उस वर्किंग शीट में ये बता देना कि सर देखो मेरी एक्चुअल सेल 18-19 की थी 10 लाख, लेकिन मैंने 18-19 में सेल कितनी दिखाई है डियर? 13 लाख। और ये जो 3 लाख रुपए की मेरी सेल है ये 18-19 की नहीं है, ये कौन से ईयर की है? 17-18 की सेल है। उस पर मैंने 18-19 में टैक्स दे दिया है, तो मेरे पास कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। सर क्या कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? मैंने कहा हाँ डियर दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है सर आप मुझे बताएं। मैंने कहा डियर दूसरा रास्ता ये है कि आप जैसे ही एनुअल रिटर्न फाइल करें, जो आपका 3 लाख रुपए की लायबिलिटी है, 3 लाख रुपए के ऊपर जो आपकी लायबिलिटी बन रही है, जो डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि देखो डियर यहां पर हमारी जीएसटीआर 1 में कितनी है? 37 और 3B में कितना है? 34। तो जो ये 3 लाख रुपए की डिफरेंस की लायबिलिटी, आप इसमें एक काम कर सकते हो, रिटर्न सबमिट करने के बाद, एनुअल रिटर्न सबमिट करने के बाद इस 3 लाख रुपए की सेल पर टैक्स पे कर दो। सर टैक्स पे कर दे, टैक्स तो 18-19 में पे कर दिया है ना। मैंने कहा डियर सुनो पूरी बात, आप क्या करो एनुअल रिटर्न से रिटर्न को सबमिट करने के बाद DRC 03 से टैक्स पे कर दो। सर डबल टैक्स जमा हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा डियर और जो आपने 3B में टैक्स पे किया है, और जो आपने किस में टैक्स पे किया है? 3B में टैक्स पे किया है 18-19 में, उसे अगले महीनों में एडजस्ट कर लो।
आप ये वाला अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। सर इस अल्टरनेटिव से फ़ायदा क्या होगा? डियर, इस अल्टरनेटिव से फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे ही तुम एनुअल रिटर्न फाइल करोगे और अगर आपने अपनी इच्छा से टैक्स जमा कर दिया DRC 03 से, तो डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस नहीं आएगा। तो इस डिफरेंस को आप यहाँ से भी पे कर सकते हो। तो ये दो रास्ते निकल कर आ रहे हैं। अगर आपकी GSTR 3B और GSTR 1 की सेल में डिफरेंस है, टैक्स अगर आपने पे कर दिया है लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी क्योंकि डिपार्टमेंट के पास वो डेटा नहीं है। या तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से समझदारी दिखाए, आपके 18-19 के डेटा को 3B और 1 के डेटा को मैच कर ले। अगर ये समझदारी डिपार्टमेंट ने दिखाई, क्योंकि 18-19 में तुम्हारी 3B की सेल आ रही होगी 20 लाख और GSTR 1 की सेल कितनी आ रही होगी? 17 लाख। क्यों आ रही होगी ऐसा? क्योंकि सर इस 3B की सेल में 3 लाख की सेल कौन सी है? 17-18 की। हो सकता है कि डिपार्टमेंट का सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो जाए कि वो इस डिफरेंस को पहले से ही मैच कर ले। तो अगर आप इस वाली चीज़ें से चलना चाहते हो तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हो। आपको फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वो टैक्स ऑलरेडी 18-19 की 3B में जमा कर दिया है। लेकिन आपको कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी, आपको वर्किंग रिपोर्ट रखनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी डाउट है तो मेरी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पे व्हाट्सअप करें और मेल करें। और कोई अगर हमारा एनुअल मेंबर बनना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके एनुअल मेंबरशिप ले सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।